नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। आह, क्या क्या ये नगमे हैं दोस्तों। यही है तमन्ना में निगाहें। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। ये गीत किसके हैं? तो ये गीत मदन मोहन साहब के हैं। और इनमें हीरो कौन है? धर्मेंद्र साहब। मदन मोहन जी और धर्मेंद्र साहब का जिक्र होगा। और दोस्तों, जब मदन जी का जिक्र होगा, धर्म जी का जिक्र होगा, तो अपने आप रफी साहब भी चले आएंगे, क्योंकि ज्यादातर धर्म जी के लिए रफी साहब ने गाए हैं और मदन मोहन साहब के लिए भी रफी साहब ने गीत गाए हैं। गजलों के बादशाह मदन मोहन साहब, लता जी से खूब गीत गवाए, तलत साहब से, रफी साहब से, औरों से भी। दोस्तों, मदन मोहन जी का एसोसिएशन कैसा रहा धर्म जी के साथ? आपको कौन सी फिल्म याद आ रही है, कौन से नगमे याद आ रहे हैं, ये आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और हम जो रिसर्च करके लाए, हो सकता है कोई फिल्म छूट गई हो, कोई गीत छूट जाए। सारे गीत तो नहीं सुनवा सकते हर फिल्म के, कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा, कुछ छोड़ना भी पड़ते हैं, वक्त की नजाकत रहती है। तो मदन मोहन साहब आए 1950 में, आंखें फिल्म, और फिर वो सिलसिला उनका चला। कई लोगों ने गीत लिखे, राजेंद्र कृष्ण साहब हों, कैफी साहब हों, लेकिन ये हम जानते हैं कि राजा मेहंदी अली खान साहब ने जो गीत लिखे मदन जी के लिए, वो अद्भुत रहे। और फिर धर्म जी आ गए 60 के दशक में। दिल भी तेरा हम भी तेरा और फिल्में आ रही थी उनकी, बंदनी, और मुकाम तो उन्हें फूल और पत्थर से मिला। लेकिन अनपढ़ फिल्म, ये पहली फिल्म रही 1962 की, माला सिन्हा। माला सिन्हा जी के साथ कई फिल्में हुई धर्म जी की, और उसमें भी मदन मोहन साहब की जिसमें संगीत रहा, वो काफी फिल्में हुई, वो हम उस पर आगे बात करेंगे। 1962 अनपढ़ फिल्म, हालांकि इसमें धर्म जी, हम जानते हैं माला सिन्हा जी के लिए फिल्म थी, धर्म जी का इतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन वो गीत आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। धर्म जी दिखते हैं माला जी के साथ, और इतना मशहूर हुआ अनपढ़ का संगीत की ये बात काबिल जिक्र है कि नौशाद साहब ने मदन जी से कहा कि मेरा पूरा संगीत ले लो, मुझे ये दो नगमे दे दो, अपने गजलें दे दो, आपकी नजरों ने और है इसी में प्यार की आबरू। तो दोस्तों, ये 62 का जिक्र मैंने किया, अनपढ़, धर्मेंद्र साहब और मदन मोहन जी। हालांकि डायरेक्ट ऐसा कनेक्शन नहीं रहा, क्योंकि इसमें एक महिला की कहानी है। खैर, 62 के बाद ये लोग अलग अलग अपना काम कर रहे थे। फिर 64 में, 1964 में मेरे ख्याल से 3 फिल्में आई, जिसमें मदन मोहन साहब का संगीत था, जिसमें धर्म साहब थे। लेकिन कुछ ऐसा रहा, मदन जी की भी कुछ ऐसी फिल्में रहीं कि वो जो एक बैनर चला करता था बड़े बड़े, हालांकि गीत उनके बड़े दिलकश हुआ करते थे, लेकिन हम जानते हैं अवार्ड के मामले में उन्हें बस नेशनल अवार्ड मिला था दस्तक के लिए। और धर्म जी की ये वो फिल्में आ रही थी जब जब उसमें वो पूरी तरह से हीरो नहीं थे, जैसे कि आपकी परछाइयों में तो खैर है, सुप्रिया चौधरी जी के साथ यही है तमन्ना, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, और गजलें जो और लता जी ने गाई हैं, एक से बढ़कर एक नगमे। आपकी परछाइयां फिल्म, मदन मोहन साहब का संगीत। 64 में बहुत बड़ी एक फिल्म आई, हकीकत, चेतन आनंद साहब की। एक बार फिर से धर्म जी खाली उसमें सोलो एक्टर नहीं थे, और अगर आप देखें तो कोई गीत भी उन पर पिक्चराइज नहीं है। वो तो है ही कर चले हम फिदा, जिसमें सब दिखाई देते हैं, लेकिन और भी जो गीत हैं, मस्ती में छेड़ के, विजय आनंद साहब के ऊपर है, या मैं ये सोच के उसके दर से उठा, तो धर्म जी के ऊपर नहीं है। लेकिन ये तो है कि धर्म जी की ये फिल्म रही जिसमें मदन मोहन साहब का ऐसा संगीत रहा, कैफी साहब के नगमे। ये बाकी ज्यादातर राजा मेहंदी अली खान साहब ने लिखे, लेकिन हकीकत में कैफी साहब के नगमे 1964 में। अब ये सारी फिल्में दोस्तों, ये भी ख्याल रखें कि ये हकीकत तो कितनी कामयाब फिल्म रही। पूजा के फूल, पूजा के फूल एक और फिल्म आई, फिर से माला सिन्हा और धर्मेंद्र साहब, और इसमें अशोक कुमार साहब, मदन जी का संगीत, और निम्मी जी भी इसमें रही, प्राण साहब। इसके भी नगमे बड़े दिलकश रहे। और धर्म जी के ऊपर ऐसे थोड़े ही गीत पिक्चराइज हैं। एक रफ़ी साहब ने जो गाया है, जो गुनगुनाते हैं वो, सनम
करके सनम, तो वो गीत इसमें है। और ये फिल्म अच्छी रही। पूजा की पुल एक स्टोरी वाली फिल्म थी, आपने अगर देखी हो 1964 में। लेकिन जो मैंने जिक्र किया कि ये वो सारी फिल्में रहीं कि धर्म जी अब तक स्थापित वैसे नहीं हो पाए थे कि एज अ सोलो हीरो। ये 64 का साल रहा, 3 फिल्में। अब 64 के बाद 1965 में, अच्छा ये भी आप देखिए कि इसमें सब रफ़ी साहब की आवाज़ चल रही है, एक्टर के लिए, मेल सिंगर के लिए रफ़ी साहब गा रहे हैं। मारवाड़ की आई छम छम, कौरव ने पांडव से की हाथापाई, जो की हाथापाई में प्यार किया ले गयो जी मोरा सांवरिया, लागे मन में मुझसे मोहब्बत है। चलते हो कभी फल खा के चलते हो, भला जी कैसे जिएंगे दुनिया, यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, निगाहें तेरे चेहरे से हटा, एक मत वाला आ चला अपनी मंजिल को, जब तक के है आकाश पे चांद और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले ये सोच कर उसके दर से, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का आज लुटाएगा आई अब की साल दिवाली, दिल सोचता है कहीं वो तो नहीं, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया हूँ, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जा, दो दिलों की मुश्किल आसान हो, मियाऊं मियाऊं मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी, मियाऊं मियाऊं मेरी ले मेरी आँखों के चिराड़ना किसी का ये जिंदगी ओ मेरा प्यार मेरी जान कभी आजमा लो, है जमा लो, रात के अंधेरे में यूं चोरी चोरी चले किधर बंदा, सनम अपनी पलकों पे तुझको। 65 में नीला आकाश, फिर से एक बार माला सिन्हा और धर्मेंद्र जी। जो मैंने शुरुआत की थी, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, आखिरी गीत, एक से बढ़कर एक नगमे, मदन मोहन साहब का संगीत, और फिर से गीत राजा मेहंदी अली खान साहब के, धर्म जी, महमूद साहब का बड़ा जबरदस्त रोल। और इस फिल्म के नगमे काफी मशहूर हुए, काफी पसंद किए गए दोस्तों। 65 में मेरे ख्याल से एक ही फिल्म आई, नीला आकाश। उसके बाद दुल्हन एक रात की, नूतन जी के साथ धर्म जी की फिल्म आई, रहमान साहब, 66 में। इसके गीत भी मशहूर हुए, लेकिन एक गीत रफ़ी साहब की आवाज में काफी दिलकश रहा, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। बहुत ही रफ़ी साहब के बड़े नगमों में शामिल है मदन जी, और धर्म जी का भी ये काफी मकबूल गीत रहा दोस्तों। फिल्म भी अच्छी थी। नूतन जी ने भी कुछ फिल्मों में साथ काम किया है धर्म जी के साथ, और भी हैं, लेकिन उसमें दूसरे संगीतकार रहे। 66 तक हम पहुंच गए। अब आता है 1967 का साल, और अब धर्म जी एक बहुत बड़े एक्टर बन चुके थे, और मदन जी अपना संगीत दे ही रहे थे। 67 में 2 फिल्में आई। एक फिल्म घर का चिराग का मैं जिक्र करूं, इसमें स्पेशल अपीयरेंस था धर्म जी का, विश्वजीत जी का, लेकिन क्योंकि इसमें मदन जी का संगीत है तो जिक्र मैं कर रहा हूं इस फिल्म का, करना जरूरी है कि थोड़े बहुत तो धर्म जी दिखे। 67 में एक और फिल्म आई, आखिरी फिल्म, जिसमें मदन मोहन जी ने संगीत दिया धर्म जी के लिए, जब याद किसी की आती है।
एक बार फिर से एक्ट्रेस माला सिन्हा जी। माला सिन्हा जी ने जब से धर्म जी के साथ काम किया वो कभी परहेज नहीं करती थी कि नया एक्टर है। लोग उनसे कहते थे भी कि माला तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो, क्यों मनोज कुमार या धर्म के साथ काम कर रहे हो? तो माला जी ने कहा कभी भाई हम भी तो नए थे। खैर, जब याद किसी की आती है 67 की ये आखिरी फिल्म रही धर्म साहब के लिए जो संगीत दिया मदन मोहन जी ने, जो मैंने रिसर्च की, अगर कुछ गलती हो तो आप बताइएगा। दोस्तों इस फिल्म का गीत और संगीत ठीक ठाक रहा, लेकिन एक बात और रही कि यहाँ पे महेंद्र कपूर साहब ने आवाज़ दी धर्म जी के लिए। हालांकि मदन मोहन साहब तो रफ़ी साहब की आवाज़ लेते थे या तलत जी की, फिर बाद में तो रफ़ी साहब की लेते थे, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ को लिया। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई कहानी हो कि कोई लड़ाई हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं रहता। इसकी क्या वजह है आप भी हमें बताइएगा, लेकिन इसका एक गीत तो बहुत मशहूर हुआ, अरी और शोक कलियों, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में, और एक से बढ़कर एक इसके नगमे थे, लेकिन ये गीत मेरे ख्याल से ज़्यादा मशहूर हुआ। ये आखिरी फिल्म रही। दोस्तों यहाँ इस बात का जिक्र करना पड़ेगा कि 1962 में फिल्म अनपढ़ आई और उसके नगमे बड़े मशहूर हुए। नौशाद साहब ने कहा कि मदन मोहन मेरा पूरा संगीत ले लो, लेकिन ये 2 गज़लें मुझे दे दो। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और है इसी में प्यार की। लेकिन 1963 में जब फिल्म फेयर अवार्ड्स आए तो नॉमिनेट तो हुए मदन जी और राजा मेहंदी अली खान साहब फिल्म अनपढ़ के लिए, लेकिन उस साल अवार्ड मिला शंकर जयकिशन साहब को फिल्म प्रोफेसर के लिए, और गीतकार रहे शकील बदायूनी साहब फिल्म 20 साल बाद के लिए। तो दोस्तों ऐसा भी हुआ, लेकिन मदन जी का जो संगीत रहा, जिसमें धर्मेंद्र साहब थे अनपढ़ में, माला सिन्हा जी, उसे अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो आज भी हमारे दिलों में बसता है। और एक बात याद आई कि धर्मेंद्र जी के लिए मदन मोहन साहब ने और संगीतकारों ने भी रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया, लेकिन जब याद किसी की आती है में मदन जी ने जो आवाज़ ली वो महेंद्र कपूर साहब के लिए। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र साहब के लिए महेंद्र कपूर साहब ने नहीं गाया हो। आए दिन बाहर के में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने भी महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया था एक डुएट सॉन्ग में, और भी कई बार हुआ है। तो ऐसा रहता है, होता रहता है, संगीतकार अपने हिसाब से जिसको चाहते हैं उसको गवा लेते हैं। आपको प्यार छुपाने की बुरी ओ घड़ी के लिए गम जाने किधर जा। इन आँखों से नजर का तीर चल जाता तो क्या होता। प्यार वो शय है ऐ दुनिया वालों जो दिल में बस जाए और न अकेले पट गई ये हंसी निगाह। गीत मोहब्बत का सुना लूं अपने दिल के बदले आपको दिल दे। जी है बेदर्द है दिल की लगन अब ले चल रहे है मेरी जबीन नियाज़ में। हंसी शाम को दिल मेरा आज रोता है क्यों। एक अपनी लुटा देना वो जब आए तुझको नैन दीवाने आजा। नैन दीवाने आजा आजा रे। तेरे बिन सावन कैसे बीता। इश्क दौलत से खरीदा नहीं जाता प्यारे, इश्क दौलत जब याद किसी की आती है। तो मेरे ख्याल से तकरीबन 8 फिल्मों में साथ रहा मदन मोहन जी का और धर्मेंद्र जी का।
और इसमें कॉमन फैक्टर रहे रफ़ी साहब, क्योंकि अगर हम मेल सिंगर की बात करें, बाकी तो फिर आशा जी ने भी गाए, लता जी ने भी गाए और लोगों ने भी गाए। उसके बाद फिर धर्म जी, मैंने आपसे कहा बहुत बड़े एक्टर हो गए, फिर कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन 60 के आखिर में, 70 के दशक में, और फिर 70s में मदन जी अपना संगीत दे रहे थे। हंसते जख्म कई फिल्में आई उनकी, बावर्ची, और 75 में लैला मजनू का संगीत बनाते बनाते मदन जी इस दुनिया से चले गए और फिर धर्म जी अपना काम करते रहे। फिर धीरे धीरे करके 1980 में रफ़ी साहब चले गए। तो दोस्तों हमने ये सोचा कि क्यों ना मदन मोहन जी और धर्म जी की जो फिल्में हैं, क्योंकि मैंने जब गौर किया तो काफ़ी फिल्में होंगी, 8 फिल्में कम नहीं होती, 7-8 फिल्में, और उनके नगमे भी अद्भुत हैं, चाहे वो मेल सिंगर के हों या फीमेल के। हम सभी गीतों को शामिल करते हैं जिसमें धर्म जी हैं, ताकि कॉम्बिनेशन पता चले। आपके पास कोई किस्सा जुड़ा हो मदन मोहन साहब से, धर्मेंद्र जी से? रफ़ी साहब पर तो हम बात करते ही रहते हैं, आप हमें बताइए। क्या नीला आकाश, अच्छा आपका फेवरेट गीत कौन सा है, कौन सी फिल्म फेवरेट है इन दोनों की? नीला आकाश है, अनपढ़ है, जब याद किसी की आती है। आपकी परछाइयाँ के गीत बहुत अच्छे हैं, और हकीकत का तो मैं क्या कहूँ, एक से बढ़कर एक नगमे हैं। दोस्तों आप कैसे याद करेंगे मदन मोहन साहब को और धर्मेंद्र जी को, ये आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और रफ़ी साहब को तो हम याद करते ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हर एक्टर के लिए, आप देखिए 90% गीत रफ़ी साहब ने ही गाए धर्म जी के लिए, चाहे वो मदन मोहन जी के संगीत में हो या और धर्मेंद्र जी तो यही कहते थे कि रफ़ी साहब भी मेरे लिए सारे गीत गाते तो क्या बात होती। और मदन मोहन साहब कभी छोड़ते नहीं थे रफ़ी साहब को। लैला मजनू का किस्सा हमें मालूम है, जब मदन जी ने कहा था फिल्म छोड़ दूंगा, लेकिन रफ़ी साहब भी गीत गाएंगे ऋषि कपूर के लिए। खैर उस पर हम वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन आज हमने ज़्यादा बात की मदन मोहन साहब और धर्म जी की। आज इस पेशकश में दोस्तों बस इतना ही। आप हमें कमेंट्स करके बताइए आप किस पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं, कौन से कलाकार पे, हम उस पर भी बनाने की कोशिश करेंगे रिसर्च करके। अब मैं जाता हूँ, कुछ और लाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़। सनम अपनी पलकों पे तुझको बिठा कर दिखाता हूँ दुनिया के रंगी नजारे। ये धरती, ये पर्वत, ये आवारा बादल, ये फूलों से ठंडी हवा के इशारे। चट्टानों के दिल चीर कर जान किसने बड़ी मेहनतों से ये बुत हैं बनाए। ये पत्थर कहाँ थी, ये जोगी, ये मंदिर, ये बीती हुई कितनी सदियों के साए।